हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम हेमंत कुमार है और मैं आपका आगामी एग्ज़ाम 2026 में जो होने वाले जेक बोर्ड के बारे में सिलेबस का मैं इसमें डिस्कस करूंगा। आपको धीरे धीरे सभी सिलेबस का आपको मिलेगा। मैं सबसे बड़ा सिलेबस मैं इंग्लिश का मैं स्टार्ट करता हूं। ठीक है, मैं जो ये आपका सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ वो 2025 का पैटर्न के अनुसार जो आपको पीवाईपी पैटर्न है के अनुसार मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, आपको पहले ही पता है कि प्रैक्टिकल मार्क्स आपको 20 मार्क्स का कैरी करता है, जो आपका ये स्कूल के एग्ज़ाम के ऊपर एग्ज़ाम क्या बोलूँ, स्कूल का मैम आपका परफॉर्मेंस या आपका जो करेक्टर के ये वो खास कर डिपेंड करता है। नेक्स्ट आपका जो एग्ज़ाम है एक्सटर्नल एग्ज़ाम जो 80 मार्क्स का आपका है वो आपका बेस्ड आपका स्किल कितना है, आपका नॉलेज कितना है, इसके बेसिस में वो काम करता है। ठीक है, तो हम लोग इसमें देखते हैं टोटल 4 सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। जो हम सेक्शन ए आप लोग का जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा जाता है 30 मार्क्स का। ठीक है, जो टोटल मार्क्स कैरिंग करता है वो भी आपको 30 मार्क्स का है, क्योंकि इस क्वेश्चन का टाइप क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप है। ओके, जिसमें आपका पैसेज से 6 मार्क्स करेगा, 6 मार्क्स पूछेगा, हर एक मार्क्स आपका एक नंबर का दे के जाएगा। नेक्स्ट आपको एक लेटर पूछा जाएगा छोटा मोटा। ठीक है, वो लेटर हो सकता है आपका प्रिंसिपल का लेटर लिखना हो या आपका भाई को लेटर लिखना हो, कुछ भी हो सकता है। वो आपका हर एक का आपको 6 मार्क्स का पूछा जाता है। जनरली आपको कुछ आपका ऑफिशियल लेटर ही पूछा जाता है। आपको ग्रामर आपको 4 मार्क्स का, जिसमें आपको हो सकता है मॉडल्स का पूछे, या आपका हो सकता है टेंस से रिलेटेड पूछे, या हो सकता है आपका कोई पैसिव वॉइस से पूछे। ठीक है, नेक्स्ट आपका पैसेज जो आपको टेक्स्ट बुक्स का ही रहेगा, छोटा मोटा सा रहेगा, और उससे आपको 3 नंबर का ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन पूछेगा। और आपको जो टेक्स्ट बुक्स से रहेगा वो भले आपको सप्लीमेंट्री हो या मेन बुक हो, सभी से मिलके आपको 11 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल मार्क्स हम लोग देख रहे थे, इसमें 30 मार्क्स का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको सेक्शन बी में जो आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स आपका हर एक आंसर के लिए 2 मार्क्स दिया जाता है। टोटल नंबर का क्वेश्चन आपका 8 रहता है। इसमें आपको सिर्फ 6 ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ता है, ज़्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, टोटल मार्क्स जो आप कैरी करता है वो 12 मार्क्स का रहता है, 6 × 2 12। ठीक है, जो क्वेश्चन का फॉर्मेट रहेगा इसमें छोटा सा आपको पैसेज दिया जाएगा, और उस पैसेज से आपको चूज करना है और सही क्वेश्चन को जो जहाँ पे होगा उसको आपको लिखना है। ठीक है, इसमें वो सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। आपका यदि ग्रामर अच्छा है तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। आप आराम से इसमें आपको 12 मार्क्स लेके आ सकते हो, उसमें आपको कुछ ये नहीं है। आपका ये पैसेज से ही आपको रिलेटेड आपको क्वेश्चन से पूछा जाएगा, और इसमें कुछ क्वेश्चन जैसे कि आपको बेस्ड ऑन ग्रामर से भी पूछा जाता है। ठीक है, तो टोटल आपका 12 मार्क्स इसमें पूछा जाता है। ये नेक्स्ट आपको सेक्शन देखते हैं सी, जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। हर एक टोटल में क्वेश्चन देखें तो हम लोग 8 है, सॉल्व कितना करना है, सिर्फ 6 करना है। टोटल मार्क्स देखेंगे तो हम लोग का 18, मतलब 3 × 6 18। हम लोग देखते हैं ग्रामर में आपको 6 मार्क्स का, जिसमें आपका फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा। जनरल में मॉडल्स या आपका कोई रिमूव टू, ओके, ऐसा कुछ आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। हम लोग उसके बारे में डिटेल हम लोग करेंगे। नेक्स्ट आपका पोएम पैसेज से आपका 3 मार्क्स का आराम से मिल जाता है। ठीक है, आपको एक पोएम दिया जाएगा, उसमें आपको 3 ABCD बोल के ABC रहेगा, उसमें आपको एक हो सकता है वो शॉर्ट आपका आंसर लिखना हो। ठीक, वैसे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। टेक्स्ट बुक क्वेश्चन से आपको आपको 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, हर एक 3 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, टोटल हम लोग को इतना पता है कि हम लोग सिर्फ 6 क्वेश्चन ही रहेगा। हम लोग यदि मान लेते हैं हम लोग ग्रामर वाला पोर्शन करते हैं, पोएम वाला पैसेज वाला करते हैं, तो हम लोग का 1 हो गया, 2 हो गया, इधर से आपका अब ये टोटल 5 क्वेश्चन पूछा गया है, तो टोटल 5 नहीं करना है। हम लोग इधर जानते हैं कि इसमें आप लोग का ये आपका टोटल जो ग्रामर रहता है उसमें 2 सेक्शन रहता है। ठीक है, 1 2 इधर से 3 हो गया, इधर से आपका 3 अब 6, मतलब हम लोग एक आराम से स्किप कर सकते हैं। तो उसकी हम लोग ऐसा नहीं कि हम सभी को स्किप करते जाएंगे, हम लोग जितना भी होगा सबको पढ़ते जाएंगे, क्योंकि हम क्या पता कि कौन सा हम लोग आएगा नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं सेक्शन डी, जो 5 मार्क्स कैरी करता है। टोटल नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं तो 6। ठीक है, नीड टू सॉल्व हम लोग 4 क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। तो टोटल मार्क्स में कैरी कितना है, 20 मार्क्स हम लोग कैरी करता है। अब जिसमें आप लोग लेटर राइटिंग एक क्वेश्चन पूछता है, जिसमें 5 मार्क्स आपको पूछा जाता है। पैराग्राफ राइटिंग आपका एक रहता है, जिसमें 5 मार्क्स रहता है।
छोटा सा शॉर्ट नोट लिखना पड़ता है, जो आपको एक क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का। और आपका एक कैरेक्टर स्केच बेसिक, और आप लोग का सप्लीमेंट्री बुक जो है फुटप्रिंट विदाउट फीट, जनरली उसी बुक से आपको एक कैरेक्टर स्केच पूछा जाता है, जो भी आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है 5 मार्क्स का। और आपका टेक्स्ट बुक हो सकता है आपका मोटा वाला से हो या पतला वाला से हो, बोलने का मतलब है आपका मेन टेक्स्ट बुक हो या सप्लीमेंट्री टेक्स्ट बुक हो, दोनों से मिलके एक आपको 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो हम लोग का सिर्फ हम लोग 4 क्वेश्चन ही सॉल्व करना पड़ता है, सभी को हम लोग सॉल्व करना नहीं पड़ता है। आप मान लीजिए टेक्स्ट बुक से जो क्वेश्चन पूछा उसे आप दोनों कर लिए, कैरेक्टर स्केच जो आप किए उसको एक कर लिए, शॉर्ट नोट आप एक कर लिए, तो हम लोग को पैराग्राफ और लेटर राइटिंग लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप यदि बोलते हैं हम लेटर राइटिंग लिखेंगे, पैराग्राफ लिखेंगे या शॉर्ट नोट लिख लेंगे, ठीक है, तो आपको 1, 2 और शॉर्ट नोट 3 है और कैरेक्टर स्केच 4, तो हम लोग 2 क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। टोटल मार्क्स इसमें कितना है? 20 मार्क्स का। ठीक है, ये मैं बेस्ड ऑन आपको 2025 के पैटर्न के अनुसार दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने जेक बोर्ड का करीबन 20 साल 2020 से मैं पढ़ा रहा हूँ, तब से मैं एनालाइज करके ना जेक बोर्ड हर साल कुछ ना कुछ इसमें एडिशन करता ही करता है और कुछ चेंजेस करता ही करता है। ठीक है, मैं बेस्ड ऑन आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर को देखकर ही बता रहा हूँ। ठीक है, आप इस शॉर्ट पीरियड में आप किस तरह से इसको अच्छे से कवर कर पाएंगे, हम लोग देखते हैं उसके बारे में। चलिए आप लोग नेक्स्ट ये में देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग का नेक्स्ट देख रहे हैं कि टोटल हमने ग्रामर देखे। ठीक है, भले वो पैसेज नहीं, लेटर राइटिंग हो, पैराग्राफ राइटिंग हो, वो सब भी इंक्लूड है। ठीक है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी इंक्लूड है। तो आपको ग्रामर जो टोटल है वो 30 मार्क्स कैरी करता है। हम लोग पैसेज देखें, सिंपल आप लोग पढ़िएगा, उससे आपको जो भी आपको अच्छा लगेगा उससे हम लोग देखेंगे। और इसमें आपको टिप्स और ट्रिक क्या होना चाहिए मैं ये भी बताऊंगा। ग्रामर में भी आप जब हम पढ़ेंगे तो हम लोग इसमें भी टिप्स और ट्रिक्स देखेंगे। आपको यदि सही से आपको ग्रामर नहीं आता है, ठीक है, आपको समझ में नहीं आता है, तो मैं बताऊँगा। आप कुछ चीज़ों को देख के आप स्वतः ही बोल देंगे कि ये क्या होना चाहिए, आप आराम से कर पाओगे। इसके लिए भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होता है। टेक्स्ट बुक आपको सही से आपको स्कूल में भी पढ़ाया जाता है और आप इधर भी देखते हैं कि कितना कवर हो पाता है। लेकिन हम ज़्यादा ये यदि हम लोग देखें, यदि आप ग्रामर को अच्छे से कर लेते हैं या ठीक है, ये ग्रामर खुद ही आपका पैसेज को भी कंप्लीट करने का दम रखता है। ठीक है, हम लोग ग्रामर को ज़्यादा फोकस करके पढ़ेंगे। आप ग्रामर अच्छे से कीजिएगा, आपको पैसेज अपने आप हो जाएगा। आपको टेक्स्ट बुक से रिलेटेड जो आपको क्वेश्चन बनाने के लिए आता है, आप यदि ग्रामर को अच्छे से सीख लें, आपको टेक्स्ट बुक का जो भी आपका चैप्टर होता है आप आराम से पढ़ाया जाता है स्कूल में भी, उसको आप समझ लीजिए तो आराम से आपका ये वाला पोर्शन भी ख़त्म होने जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि टोटल यही ग्रामर के ऊपर ही डिपेंड करता है। टोटल आपको 50 मार्क्स लेके जाता है। ओके, और आपका 20 में से मैं आपका उम्मीद करता हूँ कि आपको 18 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, जो प्रैक्टिकल में, तो आपका 68 मार्क्स ओके आपको इधर से ही मिल जाता है। आपको यदि आपको थोड़ा बहुत यदि गलती भी होता है तो मैं मान लेता हूँ कि 10 मार्क्स घट जाता है, तो 8 और 58 इधर से आपको यदि 30 में से आपको मान लीजिए मैं 25 मार्क्स ये करता हूँ, तो आपको 8 5 13 5 2 7 1 8। ठीक है, अब 83 मार्क्स लाने के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता है, आराम से। आप बोलेंगे आपको ग्रामर का बहुत ज़्यादा पढ़ना है, आपको ग्रामर बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, यही तो खासियत है इस क्लास का। आपको मैं एग्जैक्ट उतना ही पढ़ाऊँगा जितना आपको ज़रूरत है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। मैं आपको जो ग्रामर का पोर्शन में देखूँ तो मॉडल्स है, टेंस है, पैसिव वॉइस है, नरेशन है, रिमूव टू है, क्लोज। आपको जनरली यही सब पढ़ना पड़ता है, ज़्यादा इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ता है। ज़्यादा पढ़ के हम लोग को कुछ मास्टर डिग्री नहीं लेना है, हम लोग को अच्छे से बोर्ड एग्जाम में पास करना है, ताकि हम लोग का जो पेरेंट्स है खुश हो जाए और हम लोग को लड्डू वड्डू मिल जाए। ठीक है, इसके लिए हम लोग ये करते हैं। आपको लिटरेचर बुक पता ही है, जो हम लोग फर्स्ट फ्लाइट है, द मेन टेक्स्ट बुक है, और एक बार सप्लीमेंट्री बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ठीक है, यही चीज़ हम लोग जो मॉडल का जो सीक्वेंस रखें, सॉरी ग्रामर का जो सीक्वेंस रखें सेम रखें। इससे आपको ये मॉडल सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। इसमें भी टिप्स ट्रिक्स देखेंगे। अब उसके बाद टेंस पढ़ेंगे, क्योंकि टेंस के बिना आप ये वाला और ये वाला आप नहीं कर सकते।
अब वो टेंस अच्छे से क्लियर हो गया तो आप ये वाला और ये वाला आराम से कर सकते हैं। अब ये वाला कर लिए तो आप रिमूव टू आराम से कर लेंगे। क्लोज टेस्ट में आपको कुछ वर्ड का आपको मीनिंग आना चाहिए, जो आपको मैं सिखा दूंगा, मैं बता दूंगा, आप आराम से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और वो समझ के लिखिए कि आपको यदि ग्रामर का पोर्शन आराम से कर लिए तो ये वाला पोर्शन कर लिए, आपको इसका भी कुछ पोर्शन आपको आ जाएगा, तो आपको 83 मतलब एबव 80 आप लाना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप लोग का पैटर्न पहले से बहुत ज़्यादा चेंजेस भी है और थोड़ा सा बोल सकते हैं कि ना बहुत टफ है ना बहुत आपका इजी है, मीडियम रेंज का आपका क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें आप लोग आराम से कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में मॉडल्स के साथ। ओके, मैं आई होप समझ में आ रहा है, समझ में आ गया होगा कि आपका सिलेबस में क्या है और आपको किस तरह से पढ़ना है। ज़्यादा फोकस ये कीजिए कि आपका ग्रामर पोर्शन अच्छे से हो जाए। नेक्स्ट आपका पैसेज वाला को फोकस कीजिए, और आपको स्कूल में जो भी आपको टेक्स्ट बुक आपको पढ़ाया जाता है और प्लीज़ करके अच्छे से उसको फोकस होकर पढ़िए, सुनिए, जानिए कि टेक्स्ट बुक कौन लिखा है और ये टेक्स्ट बुक का नाम, जो भी आपका करेक्टर है उसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, आपको धीरे धीरे सब कुछ आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, हम लोग मिलते हैं हम लोग का नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।